हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है और केमिस्ट्री का क्षेत्र क्या क्या है, केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। केमिस्ट्री के बाद हम लोग ब्रह्मांड के बारे में देखे कि आखिरकार ये ब्रह्मांड बना किससे किससे है, और उसमें हम पदार्थों के कंप्लीट वर्गीकरण के बारे में देख चुके थे। बचा क्या था, तो उसमें भौतिक अवस्था के आधार पे और रासायनिक अवस्था के आधार पे जो भी पदार्थों को बांटा गया था उनका परिभाषा और उनका उदाहरण बचा था। उसको आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं और इसमें हम लोगों का ये होने वाला है लेक्चर नंबर 3, जिसमें आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। मुझको लगता है एंजॉय कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज का पहला टॉपिक रहेगा रासायनिक भौतिक अवस्था के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण। हम लोग मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ देखे थे, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो इन तीनों के बारे में एक साथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक यही होगा कि सबसे पहला गुणधर्म इसका हम देखेंगे आकार के बारे में। इन तीनों का आकार से संबंधित क्या कहना है, क्या सोच रखते हैं आकार से संबंधित। तो जो ठोस होता है वो क्या कहता है। देखिए, ठोस को क्यों बोला गया तो ठोस है। ठोस कठोर, कठोर को हम ठोस बोलते हैं। तो जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम चाहे जहां कहीं भी रखेंगे, ये मार्कर तो ऐसा ही दिखेगा ना, ये अपने आप तो चेंज होगा नहीं। अपने आप को मार्कर से पेन में नहीं बदलेगा, पेन से पेंसिल में नहीं बदलेगा, गाड़ी घोड़ा मोबाइल बैटरी माइक कुछ में भी नहीं बदलेगा ना। अपने मन से तो बदलेगा नहीं, फैलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही पड़े रहेगा बेचारा। तो बिल्कुल शरीर की तरह ये पड़ा रहता है, मतलब इसका जो आकार है, शेप है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रहेगी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। तो इसका आकार जो होता है वो क्या होता है, इसका आकार निश्चित होता है। अगर क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव को देखते हैं, द्रव की बात करते हैं। द्रव क्या होगा, द्रव वो होता है, द्रव वो होता है जिसमें, जिसको हम कहीं भी रखते हैं तो अपने आप फैलने लगता है, प्रसार होने लगता है, विस्तार होने लगता है। द्रव हो गया। हालांकि गैस में भी विस्तार होती है। तो जिसका आकार निश्चित नहीं होता है द्रव होता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी को हम क्या करेंगे, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का होगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल के आकार का होगा, बाल्टी में रखेंगे बाल्टी के आकार का होगा, जग में रखेंगे जग के आकार का होगा। मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन के आकार का हो जाएगा। को क्या बोलते हैं, तो ये इसका आकार क्या हो जाएगा, इसका आकार हो जाएगा अनिश्चित, मतलब फिक्स नहीं होगा इसका आकार। सेम कंडीशन लागू होता है गैस पे। इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्लास 6th या 7th से हम लोग रटते हुए आ ही रहे हैं। ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, गैस का आकार अनिश्चित होता है। नाउ सेकेंड हमारा है, सेकेंड प्रॉपर्टी है आयतन। सेकेंड क्या है, आयतन। अब इस आयतन के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट इज वॉल्यूम, आयतन होता क्या, पहले ये तो समझे। तो देखिए, आयतन वो होता है किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया जगह, आयतन कहलाता है। वो कितना जगह ऑक्यूपाई करके रखी है, अपने पास छेक के रखी हुई है, वो आयतन कहलाता है। मार्कर है तो मार्कर जितना, जैसे सिलेंडर जैसा है, बेलन जैसा दिख रहा है, तो इस बेलन का जो भी आयतन होगा उतना ही आयतन इस मार्कर का होने वाला है। तो जितना वो आयतन छेक के रखता है वही आयतन, वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। अब हम देखते हैं किसका आयतन फिक्स होगा और किसका बदल जाएगा। ठोस है, जब ये अपने आप में कोई चेंजिंग कर ही नहीं रहा है तो क्या इसके आयतन में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इसका आयतन भी क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। तो ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आयतन क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं आकार चेंज हो जाता है, लेकिन
मान लीजिए 1 लीटर जल लिए हैं तो गिलास में रखेंगे, गिलास क्या आकार का होगा, सही बात है। बोतल में लेंगे, बोतल क्या आकार का होगा। जग में लेंगे, जग क्या आकार का होगा। थाली में लेंगे, थाली के आकार का होगा। लेकिन रहेगा तो 1 लीटर ही ना। 1 लीटर से वो बढ़ के 2 लीटर तो होगा नहीं जब फैलेगा तो। या जब वो गिलास में रखेंगे, छोटे से बर्तन में रखेंगे तो बटरा के 3 केजी 3 लीटर तो होगा नहीं, 2 लीटर तो होगा नहीं, रहेगा तो 1 लीटर ही ना। तो इसका जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, बोले तो निश्चित होता है। नेक्स्ट, गैस के बारे में क्या ख्याल है। तो गैस को जैसे ही ओपन करते हैं वो बहुत तेजी से फैलने लगता है, हर जगह फैल जाता है। वो फैलेगा मतलब बहुत ज्यादा जगह वो छेकेगा। छेकेगा तो उसका आयतन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो इसका जो आयतन होगा वो अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होगा। छोड़ेंगे तो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड। दूसरे के बाद है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण आकर्षण बल। इसके बारे में क्या ख्याल है भाई, बोलिए। अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, आकर्षण बल का मतलब क्या होगा, दो लोगों को खींच के आपस में जोड़ के रखना आकर्षण बल कहलाता है। हालांकि कुछ भी पदार्थ, जो कुछ भी पदार्थ है, छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो उन छोटे छोटे चीजों में प्यार मोहब्बत कितना है वही आकर्षण बल कहलाता है। जिसमें प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा आकर्षण बल ज्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसमें कम होगा आकर्षण बल। तो हम देखते हैं प्यार मोहब्बत उसमें ज्यादा होगा जिसमें जो हमेशा जीवन पर्यंत लाइफ टाइम तक वैसे ही बने रहते हैं जब तक उसको छेड़ा ना जाए। मार्कर है, मार्कर को जैसे छोड़ेंगे ऐसे ही पड़ेगा, 10 साल के बाद हमको मिलेगा ऐसे ही पड़ेगा। इनके जो कण हैं इनमें लगाव बहुत ज्यादा है। लगाव ज्यादा होने का मतलब क्या है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो जो ठोस होते हैं उनका आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ठोसों के कणों के बीच प्यार मोहब्बत आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। क्या होगा, बहुत अधिक होता है। इनमें क्या ख्याल है, द्रव में। द्रव में उतना है नहीं, पक्की दोस्ती है नहीं। जैसे लड़कों की दोस्ती पक्की होती है, लड़कियों की दोस्ती पक्की नहीं होती है। हालांकि टूट जाता है तो खत्म, काम खत्म, दूसरा दूसरा बनाएंगे। तो उसी तरह होता है द्रव में। क्या होता है, जैसे पानी पानी लिए, अगर पानी को फर्श पे छोड़ देंगे तो अपने आप फैलते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा। फैलने का मतलब क्या है, जो उसके कण हैं झगड़ा करके दूर चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। मतलब नहीं है, दोस्ती तोड़ी, काम खत्म, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमीन, मिलेंगे ना लाख हसीन, इस जमाने में सनम तुम अकेली तो नहीं। ऐसे ही मेंटेलिटी लेकर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, फैलते रहते हैं, फैलते रहते हैं। हालांकि इसमें उतनी पक्की दुश्मनी भी नहीं होती है कि एकदम छोड़ के चली जाए। थोड़ा बहुत होता है, लगाव होता है। इसमें क्या होता है, इनमें जो जो आकर्षण बल होता है इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होता है। इनमें क्या होगा, आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, मतलब ठोस से कम होता है। और इसमें एकदम नहीं होता है, होता है बहुत दिखावे टाइप का होता है, एकदम बिल्कुल नहीं होता, बोल सकते हैं नगण्य होता है। इतना लगभग 1% बोल सकते हैं। 1% आकर्षण बल होता है, इसमें सबसे कम होता है। ये पूरा फर्जी दोस्ती है, सबसे कम मतलब वाली। ये पक्की वाली है, ये मतलब वाली है, ये बीच बिचवा है, टेम्पोररी। फोर्थ में अब देखेंगे बीच की दूरी, जो कण है उनके बीच की दूरी। हालांकि जिसमें प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा बीच की दूरी कम होगी, फासले बहुत कम होते हैं। इसमें क्या देखेंगे, उसको बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। तो बोलेंगे अंतरा आणविक दूरी। ये क्या होते हैं, दो कणों के बीच की दूरी। जिनमें मोहब्बत प्यार ज्यादा होगा उनमें दूरी कम होगी, बहुत ही टाइटली पैक रहेंगे, दूरी कम होगी। और जिनमें दिखावे का रिश्ता रहेगा बहुत दूर दूर छिटकाए रहेंगे, बोलेंगे मौका नहीं मिल रहा है हमको पास आने का, क्या करेंगे। तो ठोस में जो दूरी होती है सबसे कम होती है, क्योंकि दोस्ती इसमें गहरी होती है। तो सबसे कम होगा दूरी, दोस्ती होगी गहरी, आकर्षण बल होगा ज्यादा। इसमें क्या होगा, ठोस से तो अधिक होता है, ठोस से अधिक दूरी होती है, लेकिन इसमें सबसे अधिक होती है। इसमें दूरी सबसे सबसे अलग होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं
उसके बाद आता है हमारा गतिज ऊर्जा। अब हम देखते हैं इसके बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा होता क्या है? गतिज ऊर्जा तभी होगा जब वो गति में होगा, मोशन में होगा। तो किसमें गति होती है, किनके कण फ्री होते हैं गति करने के लिए, किसमें दूरी ज्यादा होगी, कौन भागना चाहते हैं, दूर एकदम भागना चाहते हैं, जो भागना चाहेगा उसमें गति होगी तभी तो भागेगा। कौन तेजी से भागता है? तो गैस के कण बहुत तेजी से भागते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं जो गतिज ऊर्जा होगा वो गैस के पास सबसे ज्यादा होगा। तो क्या लिखेंगे हम? गैस में सबसे अधिक होती है, गैस में सबसे अधिक होती है। इसमें क्या होती है? गैस द्रव में क्या होती है? गैस से कम, ठोस से ज्यादा, ठोस से ज्यादा। और इसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा सबसे कम होता है। इसीलिए ये जाना नहीं चाहता है। एक बार दोस्ती हो गई तो हो गई, हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे हफ्ते दम तक। ये होती है दोस्ती ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दृढ़ता, नंबर 6, दृढ़ता। दृढ़ता बोलते हैं कठोरता, किसकी ज्यादा होगी, कौन ज्यादा कठोर होगा? अभी हम बड़े फर्स्ट वाले में, ठोस सबसे ज्यादा कठोर होता है, फिर द्रव और फिर गैस। तो ऑर्डर क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा ठोस में होगा, सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम गैस में होगा, और बीच बीच वाला किसमें होगा? इसमें होगा बीच बीच वाला। तो ठोस से कम, ठोस से, ठोस से कम। समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या होगा? दृढ़ता के बाद तरलता। तरलता देखते हैं। तरलता बोले तो क्या हो सकता है? तरलता, तैरना, तैरना। कौन तेजी से फैलेगा, कौन तेजी से फैलेगा? फैलने का मतलब कौन तेजी से दूर दूर होगा, बहुत दूर तक फैलेगा। कौन फैलता है? जिसके पास गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वही तो तेजी से भागेगा। कौन तब सबसे तेजी से भागेगा? गैस। तो जो तरलता है ये सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है? सबसे ज्यादा होगी गैस की, सबसे ज्यादा होगी गैस की। गैस से कम होगा द्रव का, गैस से कम। और सबसे कम, सबसे बढ़िया, सबसे शरीफ होगा कौन? सबसे प्यारा कौन? नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम देखते हैं संपीड्यता के बारे में। संपीड्यता व्हाट इज, अब देखते हैं हम संपीड्यता के बारे में। संपीड्यता, संपीड्यता का मतलब ये होता है किसको हम आसानी से प्रेशराइज कर सकते हैं, दबा सकते हैं। या अगर हमको हाथ पैर चलाना है तो किसमें हम आसानी से चला सकते हैं? गैस माध्यम में, द्रव में, ठोस में। मान लीजिए हमारे चारों तरफ बहुत सारे ईंट, कंकड़, पत्थर, गिट्टी सब कुछ पड़ा हुआ है, तो क्या उसमें आसानी से हम चल पाएंगे? या पानी है, पानी में आसानी से चल पाएंगे? या जो हवा है, हवा में आसानी से चल पाएंगे? तो जिसमें हम आसानी से हाथ पैर चला सकते हैं उसकी संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा संपीड़ितता किसकी होगी? गैस की होगी, क्योंकि हवा को हम दबा सकते हैं आसानी से, कोई भार नहीं लगा रहा है। पानी को दबाने में भार लगाना पड़ता है, ठोस को दबाने में भार लगाना पड़ता है, लेकिन सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सॉरी, सबसे ज्यादा होता है गैस का, सबसे ज्यादा गैस का। गैस से कम किसका होता है? द्रव का। सबसे कम किसकी होती है संपीड़ितता? ठोस की होती है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है संपीड्यता के बाद आता है घनत्व। घनत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा घनत्व। बहुत काम करने वाला है घनत्व। अभी जाते जाते लास्ट में बहुत ही प्यारा सा प्रश्न देने वाले हैं, आपको सुलझाना है, उसको आंसर देना है, फिर कमेंट करना है। देखिए, घनत्व का मतलब क्या, ये समझते हैं। एकांक आयतन में द्रव्यमान कितना होता है, इसको कहाँ समझे हम, इधर समझ लेते हैं। द्रव्यमान बटे में आयतन, ये घनत्व का फॉर्मूला होता है। एकांक आयतन में द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करें ना, कि द्रव्यमान को कुछ समय के लिए फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर दिए, मान लेते हैं 1 kg है, 1 kg ठोस है, 1 kg द्रव है, 1 kg गैस है। बोल दिए तो बोल दिए, फिक्स हो गया। अब हम बताएंगे 1 kg कोई भी पदार्थ है तो वो कितना आयतन, मतलब किसका आयतन ज्यादा हो सकता है? आयतन का मतलब बता दिए,
जो सबसे ज्यादा जगह छेकता है, तो सबसे ज्यादा तेजी से जगह कौन छेकेगा? आयतन, सॉरी गैस। तो गैस का आयतन ज्यादा होगा ना, जब गैस का आयतन ज्यादा होगा तो जो डेंसिटी होगी, घनत्व होगा, वो क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब नीचे वाला बढ़ेगा तो ये बेचारा क्या होगा? कम होगा ना। तो ये आयतन सबसे ज्यादा किसका होता है? कौन तेजी से फैलता है? कौन ज्यादा जगह छेकेगा? गैस। तो गैस का घनत्व सबसे कम होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गैस का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। और ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। और इसका होता है बीच बीचवा, मतलब ठोस से कम। ठोस से क्या होता है? कम। सबसे ज्यादा, ठोस से कम, बीच बीचा वाला सबसे कम। समझ में आया? समझ में आ रहा है? आ रहे समझ में? चलिए एक चीज बताते हैं आपको। जिसका घनत्व ज्यादा होगा जिसका घनत्व ज्यादा होगा, नीचे रहना पसंद करता है, मतलब डूब जाना पसंद करता है, ऊपर नहीं जाना चाहता है। और जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहना चाहता है। हवा जो होती है कहाँ होती है? ऊपर होती है। जो पत्थर होता है वो कहाँ रहता है? नीचे रहता है, उड़ता नहीं है। पानी है, पत्थर है, कौन ऊपर रहेगा? जिसका घनत्व ज्यादा। पानी द्रव है, पत्थर ठोस है, तो ठोस डूब जाएगा, डूब जाता है। और पानी क्या रह जाता है? ऊपर रह जाता है। तो जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर रहना पसंद करता है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है नीचे रहना पसंद करता है। ठोस का घनत्व ज्यादा होता है और गैस का घनत्व कम होता है। लेकिन एक प्रश्न आपको हम देते हैं, जो आइस के क्यूब्स होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, वो पानी में क्यों तैरते हैं? जबकि ठोस है, डूब जाना चाहिए था। वो पानी में क्यों तैरते हैं? कुछ लोग बोलेंगे सर कील डूब जाती है, नाव तैरता है। वहां पे दूसरा कंसेप्ट लगेगा, वो फिजिक्स का कंसेप्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री का कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है कि आइस के क्यूब्स क्यों फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोगों को सुलझाना है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तब तक के लिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। और ये छोटा सा लेक्चर केवल भौतिक अवस्था के आधार पर रहा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण।